इस दुनिया में विशिष्टता की जो पराकाष्ठा है, जो चरम और परम है, जो परम है, एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, वो विशिष्ट कौन है? कहा परमात्मा श्री राम और कृष्ण से ज्यादा विशिष्ट कोई नहीं हो सकता। और इस विशिष्ट के प्रति अगर तुम्हारा अटैचमेंट है, इस विशिष्ट को अगर तुम पकड़ के रखे हो तो तुम वैरागी हो। भले ही तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम घर में रहते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, घर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हो, सबके साथ हिलते मिलते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, पिक्चर देखते हो, घूमते हो, मॉल जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा राग, तुम्हारा अनुराग श्री कृष्ण में है, राम में है, उन्हीं विशिष्ट को तुम पकड़े हुए हो, तो ये सब करते हुए भी तुम वैरागी हो। और जंगल में बैठ करके, अकेला नंगा बैठ करके, जंगल में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, पर चिंतन किसी नारी की है, चिंतन किसी पुरुष का है, चिंतन यश का है, चिंतन धन का है, चिंतन वैभव का है, तो वो हिमालय की तराई में बैठ करके भी वैरागी नहीं हो सकता। और घर के अंदर बैठ करके भी अगर तुम श्री राम और कृष्ण को याद करते हो तो तुमसे बड़ा वैरागी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में वैरागी बनना है तो ऐसे वैरागी बनो, वह गृहस्थ वैरागी बनो, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे साधु बनकर? परमात्मा ने गृहस्थ जीवन क्यों बनाया? परमात्मा ने नारी क्यों बनाया? ने पुरुष क्यों बनाए? ये सृष्टि मिट जाएगी अगर सबके सब साधु और वैरागी हो जाएं, तथाकथित सो कॉल्ड। हम तो वैरागी हो गए, हम तो ब्रह्मचर्य हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? वो संस्कृत हमारा वेद कहता है, जिसका मन सदैव ब्रह्म में विचरण करता है, उस ब्रह्म में, परमात्मा में जिसका सदैव मन घूमा करता है, उसी अरण्य में घूमा करता है, उसी परमात्मा के जंगल में घूमा करता है, उसको कहते ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी केवल इसको नहीं कहते विवाह नहीं किया ब्रह्मचारी हो गए, इसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी का सीधा